आज एक बार फिर आपको इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 की जो क्लास चलने वाली थी, हमने आपको कल चैप्टर्स क्लियर करवाए थे, हम कौन सा चैप्टर कब लेके आएंगे। और ये भी मैंने आपको बता रखा था कि यदि कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है एनी हाउ, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही आज मेरे साथ ये जो कंडीशन हुई है बेटा आप लोगों के साथ, ऐसे ही चलने वाली है, क्योंकि जो आपका क्लास है ये एक में पूरा कवर हो नहीं पाएगा। हम इसको दो पार्ट में लेके चलेंगे। आज का पार्ट आज में और कल का पार्ट मैं आपको कल के वीडियो के माध्यम से अपलोड करवा दूंगा। तो बच्चा, जैसा कि आपको पता होगा, आपको जो पहला चैप्टर रहा है वह क्या है बेटा, वर्ड एंड सेंटेंस। आपका जो पहला चैप्टर रहा है, यदि आपको पता होगा, तो वर्ड एंड सेंटेंस, ये आपके चैप्टर का नाम, आपने अपने जो चैप्टर मैंने आपको कल बताया था बेटा, उस चीज पे आपने इस चीज को लिख रखा होगा, वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा सेंटेंस बनता कैसे है, या एक वर्ड बनता कैसे है। वर्ड तो आपने समझ लिया। अभी आपको अच्छी पता होना चाहिए, अल्फाबेटिक जो होता है आपका इंग्लिश में ए से लेके जेड तक होते हैं। कितने लेटर होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं। अब उन्हीं लेटरों के ग्रुप से क्या बनता है बेटा, वर्ड बनता है। वर्ड बनता है क्या बेटा, वर्ड्स आर मेड अप ऑफ मेनी लेटर्स। आप क्या लिख दोगे वर्ड में, वर्ड मतलब क्या होता है बेटा, शब्द। वर्ड आर मेड अप ऑफ, वर्ड आर मेड अप ऑफ मेनी लेटर्स। ओके, अब आपने इसमें क्या समझा बेटा, वर्ड आर मेड अप ऑफ मेनी लेटर्स। आपका जो वर्ड होता है बेटा, वो बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या, आपका जो वर्ड है, ठीक है, इसी से आपका बनता है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है कि सेंटेंस आर मेड अप ऑफ मेनी वर्ड्स। सिंपल सी बात है। अब लेटर क्या होते हैं आपको बताने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं पड़ी, वैसे बता दे रहा हूं, ए से लेके जेड तक का आपका अल्फाबेटिक लेटर होता है। ठीक, आपकी इंग्लिश चाहे छोटी से छोटी हो, बड़े से बड़े कोई वर्ड, कोई सेंटेंस मिल जाए, कोई पैराग्राफ मिल जाए, अनसीन पैसेज मिल जाए, सब आपको ए से लेके जेड के बीच में ही आए, चाहे जो वर्ड बोलोगे उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है बच्चा, अब हम चलते हैं इसमें वर्ड्स में। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वह बेटा प्रीफिक्स। इसका नाम क्या बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे समझाओगे। इसमें आप कोई पूछेगा आपसे, चलो मुझे ये बताओ प्रीफिक्स होता क्या है। अब आपसे कोई प्रीफिक्स पूछ लिया, चलो बेटा ये मुझे बताओ प्रीफिक्स होता क्या है। आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स के बारे में कि व्हाट इज द प्रीफिक्स, करेक्ट प्रीफिक्स होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। तब देखो बेटा, प्रीफिक्स आर एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। प्रीफिक्स कहां ऐड होते हैं बेटा, प्रीफिक्स आर added in the beginning of the word यानी वर्ड के शुरुआत में प्रीफिक्स का ऐड किया जाता है। they are used to give different meaning to a word. They are used to give different meaning to word। यह किसकी डिफिनेशन हो गई आपकी, प्रीफिक्स की। इन केस एनीवन आस्क्स यू कि नाउ टेल यू व्हाट इज द प्रीफिक्स, तो आप उसको सिंपली बता सकते हो कि प्रीफिक्स आर एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड दे आर यूज्ड टू गिव। आपके लाइट्स के माध्यम के जो लाइट की जो इफेक्ट है ज्यादा पड़ जाने का, आपको यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा, मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है। ठीक है बच्चा, क्या है यहाँ पे 2। दे आर यूज्ड टू गिव डिफरेंट मीनिंग टू वर्ड।
जब प्रीफिक्स कहाँ ऐड होता है बेटा, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे आपने पॉसिबल सुन रखा है, पॉसिबल, ठीक। क्या क्वेश्चन आपका डिफरेंस क्या बोलती है बेटा कि प्रीफिक्स आर एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यानी शब्द के शुरुआत में। इसके सामने आप आई एम लगा दो। अब आई एम को पॉसिबल में ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब कोई इसमें पूछेगा बेटा इसमें प्रीफिक्स क्या है, तो आप बता दोगे ये रहा प्रीफिक्स, दिस इज द प्रीफिक्स, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे मान लो हैप्पी है, हैप्पी में आप क्या प्रीफिक्स ऐड करो जिससे एक नया वर्ड बन जाए, आप इसमें अन, यूएन, तो क्या बन गया बेटा, हैप्पी मतलब होता है खुश, अन आपका क्या आ गया बेटा प्रीफिक्स, तो मिलके क्या बन गया दोनों ये, अनहैप्पी। मतलब क्या हो गया इसमें, अनहैप्पी मीन्स होता है ना खुश, इसमें अन क्या है बेटा, प्रीफिक्स इसमें अन है, यूएन, ठीक। ये तो बात चल गई बेटा आपके प्रीफिक्स की, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारी बात चलने वाली है वह है बेटा सफिक्स। सफिक्स कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में ध्यान से देखो। सफिक्स आर एडेड to the end of the word, they are used to give different, they are used to give a different meaning to word, ओके। यह हो गया आपका क्या, सफिक्स। प्रीफिक्स आपने ऊपर समझा, प्रीफिक्स, अब आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, सफिक्स। तो व्हाट इज द सफिक्स, सफिक्स आर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, दे आर यूज्ड टू गिव डिफरेंट मीनिंग टू वर्ड। फॉर एग्जांपल, आपको हम यहाँ पे एग्जांपल भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लो सन मीन्स होता है सूरज, इसमें आपने सेट, SET जोड़ दिया, क्या, सफिक्स, लास्ट में जुड़ा बेटा ना, सन के लास्ट में तो ऐड हो रहा है, ये लास्ट में यानी इंड में ऐड हो रहा है, कंफ्यूज मत होना कहां पर ऐड कर दिया मैंने। और ये कहा हुआ था बेटा बिगिनिंग पर, बिगिनिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये, ठीक। तो क्या बन गया बेटा, नई वर्ड क्या बन गया यहां से, सनसेट, क्या बन गया, सनसेट बन के आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लैक वर्ड में हम क्या जोड़ देंगे बेटा, बोल्ड। हम ब्लैक शब्द में यानी ब्लैक वर्ड में क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, बोल्ड ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोल्ड है आपका वह क्या बेटा, सफिक्स है। तो ब्लैक में जब हम बोल्ड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक बोल्ड। तो यहाँ पर क्या निकल गया बेटा, सफिक्स हो गया, ठीक। आई होप यू आल्सो लर्न एंड राइट इट, मीन्स आपने प्रीफिक्स समझ लिया, आपने उसको नोट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट आपने सफिक्स को समझा और सफिक्स को नोट कर लिया। आई होप इट अंडरस्टूड यू डू। द नेक्स्ट इज द डिक्शनरी ऑर्डर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज द डिक्शनरी ऑर्डर, होता क्या आखिर ये, हम पहली बार इस चीज को सुन रहे हैं, तो होता क्या है डिक्शनरी ऑर्डर, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा वर्ड एंड सेंटेंस, तो इसका बेटा एक ही पार्ट आज मैंने बताया था आपको हो पाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूं। शार्ट में आपको 2 दिन चलेगा, 3 दिन क्लास चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। यही बेटा आपके बेस होते हैं, ठीक है। क्या है बेटा अगली टॉपिक हमारी, सॉरी
अगली टॉपिक यानी इसी में जो हमारी अगली टॉपिक क्या है बेटा, डिक्शनरी टाइप, डिक्शनरी ऑर्डर है। क्या बेटा आपका डिक्शनरी ऑर्डर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज द डिक्शनरी ऑर्डर। अभी आपको जब हम इसके बारे में समझाएंगे, इसके रूल के बारे में बेटा समझाएंगे आपको, तो आपको यह चीज अच्छे तरीके से एकदम बहुत ही इजी तरीके में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगी। इसके भी जो होते हैं बेटा डिक्शनरी ऑर्डर होता क्या है, आपको मैं क्लियरली यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है इसमें रूल हम आपको बता देते हैं, कुछ रूल आप जान जाओगे इसमें। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इस रूल को यदि आप समझ जाओगे, ठीक है बेटा, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्या बेटा, इफ द वर्ड, इफ द वर्ड यानी कोई शब्द, इफ द वर्ड बिगिन विथ डिफरेंट लेटर, बिगिन विथ डिफरेंट लेटर्स, यानी कोई शब्द क्या होता है बेटा, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, डिफरेंट लेटर्स। ठीक है, लुक एट द फर्स्ट लेटर, लुक एट द बेटा फर्स्ट लेटर। यानी कोई भी वर्ड यदि आपका जो है भिन्न भिन्न प्रकार के यानी अलग अलग डिफरेंट काइंड के वर्ड से स्टार्ट होता है, एंड लुक एट द फर्स्ट लेटर। ठीक है, देखो मैं यहां पे लिख दिया, लुक एट द फर्स्ट लेटर एंड राइट देम अल्फाबेटिकली। तो क्या हो गया बेटा, आपका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आपके वर्ड जो होते हैं यानी आपके जो शब्द होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों से स्टार्ट होके बनते हैं। तो कैसे आप इस चीज को लिखोगे, कैसे आप इस चीज को और समझोगे, और बेहतर तरीके से कैसे आप इस चीज को समझोगे, तो यहीं पर आपको हम जो बता दे रहे हैं। अब आपके सामने मैं वर्ड बताऊंगा, जो भी वर्ड आएंगे उस वर्ड को आप अच्छे तरीके से देख लेना। जैसे बेटा आपका स्टार्ट होता है एरोप्लेन, एरोप्लेन, काऊ, ध्यान देने वाली बात भाई, एरोप्लेन आ गया आपका, काऊ ले लो, फिश ले लो, काइट ले लो, मैंगो ले लो, सो ऑन। तो आप देखो ए आया ना आपका इंग्लिश अल्फाबेट में, ए आया नहीं आया, ए के बाद बी नहीं है, यहाँ पे सी आ गया है, हमने सी को उठा लिया पहले, फिर एफ आ गया है, ऐसे ही है। पहला लेटर देख रहे हैं, मैंगो का पहला लेटर यम। तो क्या हुआ था, ये क्या बोला था इसने यही बोल रखा था बेटा, इफ द वर्ड बिगिन विथ डिफरेंट लेटर्स लुक एट द फर्स्ट लेटर एंड राइट देम अल्फाबेटिकली। ठीक है बेटा, चल अब चलते हैं रूल नंबर सेकेंड पे। अब रूल सेकेंड क्या कहता है, या भी तो जान जाए हम। इफ द वर्ड स्टार्ट या इफ द वर्ड बिगिन विथ सेम लेटर, इफ the word begin with the same letter, look at the, क्या कहा बेटा, यहां पे सेम लेटर हो गया है, यहां पे क्या हो गया बेटा, सेम लेटर। तो लुक एट द सेकेंड लेटर, look at the second letter and write them alphabetically। ये आपके एग्जाम्पल मैं यहां पे बता दे रहा हूं कैसे। जैसे मान लो
दो दो लेटर स्टार्ट हो रहे हैं सेम सेम से, तो कैसे स्टार्ट होगा? देखो, जैसे आप MAT मैट स्टार्ट हुआ, मैट ना, एम आपका आया यहाँ पे, मैट हो गया। मीन से भी देखो उठा लिया इसने, तो आप इसका सेकेंड लेटर देख लो, ए के बाद ई आया, एम तो स्टार्ट ही हो रहा है ना, ए के बाद बेटा क्या आ गया आपका यहाँ पे, ई आ गया। माइट ले लो, MIGST, इसमें आई आ गया। मून ले लो, ओ ले लो। सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर को छोड़ दो, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर आप छोड़ दो। इसके बाद बेटा मस्ट ले लो, MUST, यू आया ना। देखो, ये था आपका फर्स्ट लेटर, बट आपका ये क्या है बेटा, आपका ये है आपका सेकेंड लेटर। यही हमें सेकेंड वाला जो लेटर है बच्चा, यही हमको देखना बेटा, ठीक है। चल, आपके दो रूल हो गए। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है बेटा, इफ द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द वर्ड्स आर सेम। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ द टू लेटर, if the two letter of the word are same, तो look at the third letter, look at the third letter and write them alphabetically. For example, जैसे मान लो दो जो है बेटा आपके जो स्टार्टर्स हैं, वो आपके स्टार्ट हो जा रहे हैं कैसे, वो दो ही वर्ड से बेटा। जैसे इफ द टू लेटर्स ऑफ द वर्ड आर सेम, लुक एट द थर्ड लेटर एंड राइट देम अल्फाबेटिक। रूल नंबर फर्स्ट समझा आपने, उसके एग्जाम्पल समझा। रूल नंबर सेकेंड समझा, उसके एग्जाम्पल समझा। अब हम आपको ले चल रहे हैं बेटा कहां पर, रूल नंबर थर्ड पर। जैसे हेयर, ठीक, इसके भी दो लेटर समान है, HA, हेड। हेल के ले लो, एक हेयर और होता है, HARE। दोनों लेटर समान चल रहे ना बेटा, हम थर्ड लेटर उठा रहे हैं। हाउस्ट, दो लेटर समान चल रहे हैं ना इसके, टू लेटर। ये देखो थर्ड लेटर, ये थर्ड लेटर, ये भी आपका बेटा थर्ड लेटर। ठीक, हास्ट, HAST वो नहीं रहेगा यहाँ पे, यही रहेगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे समझ रखा, यानी ये आपके क्या थे बेटा, डिक्शनरी ऑर्डर थे। आपके डिक्शनरी ऑर्डर में क्या था बेटा, पहला आपका, if the word begin with the different letters, look at the first letter and write them alphabetically। ये पहला था रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड क्या था बेटा, if the word begin with the same letter, look at the second letter, look at the second letter and write them alphabetically। फिर क्या था बेटा, if the two letters of the word are same, look at the third letter and write them alphabetically। ठीक है बच्चा, चल, ये आपका पूरा जो ये डिक्शनरी रूल है या क्लियर हो गया। ओके, अब जो है हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे। ध्यान दें, केवल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, उसके पार्ट पढ़ाऊंगा, काइंड नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि काइंड जो है वो कल बताऊंगा। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स क्या होता है बेटा, वाक्य होता है, यानी ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज a group of words, a group of words
अब देखो यहीं पे यहाँ बेटा क्या प्रेमिसेस की चेंज हो गई। दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, आई बात समझ बेटा। अब देखो एक चीज इसमें है, ए सेंटेंस, ए पॉइंट इसकी, ए सेंटेंस स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होता है? ए सेंटेंस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से पहला सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बेटा पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। एंड ends with पंचुएशन मार्क। ends with पंचुएशन मार्क। ये PUNCT मैंने मोटा बना दिया था, पंचुएशन मार्क। ठीक है, ये आपके क्या बेटा, ये सेंटेंस बनते कैसे, सेंटेंस होता कैसे, कैसे आप इस चीज को समझोगे सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दे रहे हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लो, माई ड्राइव्स ए ब्रदर कार। अब इसको कंप्लीट बनाओ। जैसे क्या बनेगा बेटा इसका कंप्लीट? माई ब्रदर ड्राइव्स ए कार। ये बना नहीं बना? आपने इसको क्या बनाया? एक कंप्लीट सेंस बनाया है ना। सेकेंड ले लो, हैज बिग आईज, हैज बिग आईज माई टीचर। क्या यह कंप्लीट है? नहीं बेटा, यह कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ये बनेगा, यह कंप्लीट है नहीं है, तो कंप्लीट क्या बनेगा बेटा? माई टीचर हैज ए, हैज बात ए नहीं लगाओ, हैज बिग आईज। ये आपका कंप्लीट बना। ठीक, ये तो बन गया बेटा आपका सेंटेंस। ओके, अब हम जो आपको बता रहे हैं बेटा, आपके सेंटेंस के टाइप बता देते हैं। सेंटेंस के पार्ट बताएंगे आपको। अब वर्ड आपका क्लियर हुआ। अब आपको हम सेंटेंस के पार्ट बता देंगे। पार्ट के बाद बेटा आपकी जो अगली ऑनलाइन क्लास होगी वह कल वाले में होगी, यानी सेकेंड वाले में होगी। ठीक है बच्चा, कितने टाइप होते हैं सेंटेंस के? पार्ट, सेंटेंस डिवाइडेड इनटू two parts. The first is subject and second is predicate. What is subject? अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट समझा दे रहे हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट is the part of sentence. Subject is a part of sentence that names a noun or person. That names a noun or person. या तो होगा कि बेटा आपका क्या? सब्जेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या होता है? यहां पे इसको समझ लो, सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे आप प्रेडिकेट समझ लो। प्रेडिकेट होता क्या है?
देखो ये सेंटेंस के पार्ट बता रहा हूं, कहीं पूछ भूल कहे मत देना कि आपने सर जो बता दिया हमको सेंटेंस के टाइप। ठीक है, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस अबाउट सब्जेक्ट। ये बेटा आपका क्या होता है, यह आपका प्रेडिकेट होता है। क्या होता है बेटा आपका, ये प्रेडिकेट होता है। किसके बारे में बताना प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में बता। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या पर्सन हो जाएगी, कोई नाम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, विजय ईट्स फूड। ठीक, राधा ड्राइव्स ए कार। अब आपको ध्यान दें, नाउन है ये दोनों। नाउन को क्या बताया था इसने, आपको सब्जेक्ट बताया था। अब ये किसके बारे में बता रहे हैं बेटा, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो यह आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बात अच्छे तरीके से दिमाग में आई अथवा नहीं आई, हम आपको इस चीज को ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसकी जो आज की जो बेटा हमारी क्लास थी ऑनलाइन, वह सिर्फ वर्ड एंड सेंटेंस के ऊपर थी, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट आपको आज मैंने पढ़ा दिया। पार्ट सेकेंड जो बेटा आपको कल मिलेगा। ऐसे यदि आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम आपको इसको डिवाइड करके बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक वीडियो बेटा छोटी छोटी हो, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, चैनल को अच्छी तरीके से शेयर करो अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जो भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, ये कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क चार्ज से, बिल्कुल निःशुल्क, कुछ नहीं, एक पैसे की कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ऐसे बच्चे इसको अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।